नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम्स गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पटवारी 2023 के जो पेपर्स चल रहे हैं, जैसे 15 मार्च से स्टार्ट हुए। ठीक है दोस्तों, तो 15 मार्च की जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। हम इसमें यह जानेंगे कि जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और उन सब्जेक्ट से में भी किस विषय से किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि जिन विद्यार्थियों का या जिनका भी जो आने वाले समय में जो पेपर है, वह उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सके। उनको बहुत ही थोड़ा सा हेल्प रहेगा कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना आ रहे और उन सब्जेक्ट्स में भी किस विषय से कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उनमें दोस्तों वो अपना उसका आधार बना करके उसका रिवीजन या उसके देखते हुए उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कैसा क्या रहा पेपर कल 15 मार्च का पहली शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले सामान्य गणित का देखते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आए, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। तो दोस्तों इसमें गणित में सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य विचलन और बहुलक से 2 से 3 सवाल पूछे गए। ठीक है दोस्तों, कितने दोस्तों 2 से 3 सवाल। मेंसुरेशन में बैलेंस से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया। एवरेज से भी एक प्रश्न पूछा गया। एक सवाल मिश्रण से पूछा गया था दोस्तों। इसी तरह आगे सौर समीकरण से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रतिशत से 2 सवाल पूछे गए हैं और कार्य और समय से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों आप इसको देखते हुए आप अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से कर सकते हो दोस्तों। कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधार पर आप उसका रिविजन कर सकते हैं, किसको कैसे क्या ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक से कैसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। घातांक और करणी से एक प्रश्न पूछा गया। HCF LCM से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए दोस्तों और सरलीकरण से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और अनुपात समानुपात से एक प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न आयु से संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गणित में ऐसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो आप इससे और वीडियो को और आप अच्छे से दोबारा भी देख सकते हैं कैसे क्या रहा, आप लिख के इसके आधार पर अपना रिविजन कर सकते हैं। पढ़ाई तो हो ही चुकी होगी आपका, अभी रिविजन ही चल रहा होगा। तो दोस्तों चलिए अभी गणित का हो गया, अभी अंग्रेजी की बात करते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में इंग्लिश में अंतिम पैसेज पूछे गए हैं, वॉइस से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन से 2 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। सामान्य विज्ञान से दोस्तों सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया से भी एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। और सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ये भी एक प्रश्न था दोस्तों। शरीर के सामान्य तापमान से संबंधित प्रश्न पूछा गया। चुंबक दर्पण और जब अपघटन से भी एक प्रश्न परीक्षा पूछा गया दोस्तों। कार्बन के अपरूप कौन से होते हैं, ये भी था दोस्त। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। तो दोस्तों इन प्रश्नों से हम पता कर सकते हैं कि इसी तरह से दूसरे विटामिन ए बी इनके भी वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित कई दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपर्स में। पोलियो के टीके से भी प्रश्न पूछा गया। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसे हो जाता है, एक प्रश्न ये भी था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में दोस्तों द्वंद्व समास से एक प्रश्न पूछा गया है। तत्सम और तद्भव शब्द से भी प्रश्न पूछे गए। निरोग में कौन सी संधि, यह भी एक प्रश्न था आज कल के पेपर में। यानी यौगिक और योग रूढ़ शब्द से भी पूछे गए हैं। एक सवाल शब्द युग्म से भी था। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 2 से 3 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तिया पर आधारित है, इनसे पूछे गए थे दोस्तों। और अगला था दोस्तों तार्किक अभियोग्यता अर्थात रीजनिंग से दोस्तों। रीजनिंग से तर्क शक्ति में रक्त संबंध के टॉपिक के 3 प्रश्न पूछे गए थे। दर्पण और वाटर इमेज से 2 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से 4 सवाल पूछे गए थे दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए थे। 5 सवाल सिलोजिज्म से पूछे गए थे दोस्तों। सीरीज से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित 3 प्रश्न परीक्षा में थे। सामान्य ज्ञान के देख लो दोस्तों। एक सवाल लाल बाग पैलेस से संबंधित था। नेशनल पार्क से जुड़ा एक सवाल परीक्षा में पूछा गया। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्री से भी एक प्रश्न था। चिन्नौर के चावल से जुड़ा एक प्रश्न था। एक सवाल तानसेन के मकबरे से पूछा गया था। अब दोस्तों कंप्यूटर से देखो। कंप्यूटर में दोस्तों आईपी और एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। एक सवाल कंप्यूटर की जनरेशन से पूछा गया। 2 सवाल एमएस ऑफिस से पूछे गए और इंटरनेट भारत में कब आया, एक यह प्रश्न था। एक प्रश्न निम्नलिखित भाषा से भी पूछा गया था। और दोस्तों हम सामान्य प्रबंधन की बात करें तो सामान्य प्रबंधन में नियोजन प्रबंधन का परिचय, संगठन, विपणन, लागत लेखांकन से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इसलिए लेकर के आए एक छोटा सा वीडियो कि किस तरह से व्यापम इस बार प्रश्नों को पूछ रहा है, पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो अभी पेपर हो रहे हैं उनके आधार पर आप आने वाले अगले पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह हम व्यापम द्वारा जो पटवारी के पेपर हो रहे हैं उन पेपर्स का एनालिसिस डेली लेकर के आते रहेंगे दोस्तों और आप उनके आधार पर अपने आने वाले अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और सब्सक्राइब करने से आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जाएगा इस एनालिसिस के आधार पे वो आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों, उनको भी सहायता हो जाए इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहला वीडियो था। हम पहले भी वीडियो बनाया करते थे, लेकिन क्या है बीच में लगभग 1 साल के लगभग हो गया वीडियो नहीं लाए। तो इस वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर की गलती हो तो दोस्तों उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ठीक है दोस्तों, तो
हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और डेली पेपर्स के एनालिसिस लाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नमस्कार।